हेलो स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीख रहे थे। एक्चुअली ये जो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है, दिस पार्ट इज कॉमन इन 9th एंड 10th। तो जो भी हम सम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सम्स 9th वालों को भी है और ये सम्स 10th वालों को भी है। ठीक है, तो हम वो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो एक्सरसाइज की फोटो तुमको ऑलरेडी मैंने ग्रुप में भेज दी है। वो जो भी एक्सरसाइज है उसकी फोटो तुमको मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेज दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज में, डिवाइड px बाय qx या बाय qx। डिवाइड px बाय qx। तो इसमें फर्स्ट है px दिया है 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 12 और qx नहीं sx लिखा है। दूसरा पॉलिनोमियल का नाम उन्होंने sx दिया है। एक पॉलिनोमियल px है और दूसरा पॉलिनोमियल sx है। sx की वैल्यू है 2x माइनस 3। तुम्हें क्या करने बोला है? तुम्हें px को दूसरे पॉलिनोमियल sx से डिवाइड करना है। ये जो सम्स है, दीज आर कॉमन सम्स। सेम ऐसे सम्स 9th में भी मिलेंगे, 10th में भी मिलेंगे। इट इज अ कॉमन वीडियो फॉर बोथ 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। तो px को हमें sx से डिवाइड करना है, डिवाइड कर देंगे। 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 12 वी विल डिवाइड बाय 2x माइनस 3। देखो ये 2x है और हमें चाहिए 2x क्यूब। 2x है और 2x क्यूब चाहिए, तो 2x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2x क्यूब मिले, तो 2x में हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इंटू 2x क्यूब, x स्क्वायर इंटू माइनस 3 विल बी माइनस 3x स्क्वायर। साइन चेंज, ये माइनस प्लस। लास्ट वीडियो में हमने ऐसा डिवाइड करना सीखा है ऑलरेडी। खाली फर्क ये है कि वो टाइम पे थोड़े छोटे से पॉलिनोमियल्स थे, अब हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो थोड़े से बड़े से पॉलिनोमियल आएंगे। तो 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 13 प्लस 3। माइनस 13 प्लस 3 इज माइनस 10x स्क्वायर। नीचे आ गया प्लस 23x। अब यहां पे 2x है और माइनस 10x स्क्वायर चाहिए। 2x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट माइनस 10x स्क्वायर? तो मुझे 2x में मल्टीप्लाई करना होगा माइनस 5x। माइनस 5x इंटू 2x तो माइनस 10x स्क्वायर। माइनस 5x इंटू माइनस 3 विल बी प्लस 15x। साइन चेंज, ये प्लस और माइनस, तो माइनस 10x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर कैंसिल हो गया। 23 माइनस 15 8x। बिल्कुल बराबर समझना है और कई सारे तुमको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। ये सब तुम्हें ठीक से आना चाहिए। नीचे आ गया माइनस 12, ये 2x है, हमें 8x चाहिए। तो 2x में हम क्या मल्टीप्लाई करें सो दैट वी गेट 8x? तो वी विल मल्टीप्लाई 4 into 2x 8x and 4 into minus 3 is minus 12 minus plus 8x minus 8x कैंसिल, minus 12 plus 12 कैंसिल। तो क्वेश्चन क्या मिला? क्वेश्चन इज x square minus 5x plus 4 and remainder is 0। समझे? ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल px है 2/3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये है पॉलिनोमियल px और हमें इसे डिवाइड करना है x प्लस 6 से। ये है सम नंबर 2। बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, हमें इसे डिवाइड करना है x प्लस 6 से। अब ये x प्लस 6 है, अब ये x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 है, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं टू गेट 2/3x स्क्वायर? x शुड बी मल्टीप्लाइड विद व्हाट टू गेट 2/3x स्क्वायर? तो x को तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा 2/3x से। x टू मल्टीप्लाई विद 2/3x, x है तो मल्टीप्लाई 2/3x।
तो 2/3x into x will become 2/3x square, 2/3x into 6। अगर प्रॉब्लम होता है तो अलग से करके देख लो। 2/3x into 6 कितना हो जाएगा? 2/3x into 6 मोनोमियल और बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा 3 2 4। क्या हो गया ये? 4x। समझे कैसे? साइन चेंज, ये हो गया माइनस और ये भी माइनस। 2/3x स्क्वायर माइनस 2/3x स्क्वायर कैंसिल हो गया। 5x माइनस 4x इज x और नीचे आ गया प्लस 6, x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे x है और इधर ऑलरेडी x है, तो प्लस 1 इंटू x ये हो जाएगा x और 1 इंटू 6 तो प्लस 6। वापस साइन चेंज, माइनस माइनस, x माइनस x, 6 माइनस 6 कैंसिल। आंसर लिखोगे क्वेश्चन इज 2/3x and remainder is 0, remainder is 0। ऐसे ही नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 40x square plus 11x minus 63, we have to divide by 8x minus 9, we have to divide by 8x minus 9। ये 8x है और हमें चाहिए 40x square। 8x से 40x square कैसे आएगा? तो 8x को तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 8 5 40, 5x से। 8 5 40, तो 8x into 5x 40x square, 5x into minus 9 तो minus 45x, 5x into 8x 40x square, 5 into minus 9 is minus 45। साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, तो 40x स्क्वायर माइनस 40x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये आ गया 11 प्लस 45 मतलब 56x और नीचे आ गया माइनस 63। बहुत इजी है। यहाँ पे 8x है, 56x चाहिए। 8x से 56x कैसे लाओगे? 8x में क्या मल्टीप्लाई करोगे सो दैट यू गेट 56x? तो मल्टीप्लाई करोगे 7, तो 7 into 8x is 56x and 7 into minus 9 is minus 63। साइन चेंज, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस और ये प्लस, 56x minus 56x minus 63 plus 63, रिमाइंडर इज 0। तो क्वेश्चन आंसर तुम लिखोगे क्वेश्चन इज 5x plus 7 and रिमाइंडर इज 0। सम नंबर 4, सम नंबर 4 में px है 2x cube plus 9x square plus 13x plus 6, ये px है। we have to divide by 2x square plus 5x plus 3, इससे हमें डिवाइड करना है। इसको हमें 2x square plus 5x plus 3 से डिवाइड करना है। देखो ये 2x square है और यहाँ हमें 2x cube चाहिए, तो 2x square को हम किससे मल्टीप्लाई करें so that we get 2x cube? तो 2x square को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x into 2x square 2x cube, x into 5x तो प्लस 5x square, x into 3 तो प्लस 3x। एकदम इजी। साइन चेंज, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल हो गया। ये बन गया 9 माइनस 5 मतलब 4x स्क्वायर। ये 13x माइनस 3x मतलब ये हो गया 10x और नीचे आ गया प्लस 6। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, हमें 4x स्क्वायर चाहिए, तो 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करोगे सो दैट यू गेट 4x स्क्वायर? तो 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2, 2 into 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 into 5x plus 10x and 2 into 3 is plus 6। बहुत इजी है। साइन चेंज, ये माइनस माइनस माइनस, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 10x माइनस 10x, 6 माइनस 6, रिमाइंडर इज 0। क्वेश्चन x plus 2 and remainder 0। next sum, sum number 5, sum number 5, sum number 5, we have to divide x raised to 4 plus 4x cube, x raised to 4 plus 4x cube
प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, वी हैव टू डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1। देखो लास्ट वीडियो में हमने सम्स किए, उसमें जो लास्ट क्लास के कुछ हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें मिसिंग टर्म आ रहा था, बीच में मिसिंग टर्म आ रहा था, कभी x मिसिंग आ रहा था, कभी x स्क्वायर मिसिंग आ रहा था, लेकिन वो मिसिंग टर्म कहां था तुमने देखा? वो मिसिंग टर्म लास्ट वीडियो में जो वो मिसिंग टर्म था वो डिविडेंड में था। यहां पे मिसिंग टर्म जो देख रहे हो ना, मिसिंग टर्म वो डिवाइजर में है, डिविडेंड में नहीं है। हमने जो लास्ट क्वेश्चंस किए, लास्ट वीडियो में जो हमने कुछ लास्ट क्लास के क्वेश्चंस किए, उसमें बीच में मिसिंग टर्म आता था, तो उसके लिए हम 0x स्क्वायर रख रहे थे या 0x रख रहे थे, लेकिन वो मिसिंग टर्म डिविडेंड में था। यहां पे मिसिंग टर्म डिविडेंड में नहीं है, यहां पे मिसिंग टर्म डिवाइजर में है। अगर मिसिंग टर्म डिवाइजर में हो तो उसके लिए 0 कभी भी नहीं रखना है। अगर डिवाइजर में मिसिंग टर्म है तो उसके लिए 0 तुम्हें कभी भी रखना नहीं है। 0 कब रखना है? अगर मिसिंग टर्म डिविडेंड में हो, डिवाइजर में हो तो नहीं। ठीक है, अभी x स्क्वायर है और हमें लाना है x रेज़ टू 4। x स्क्वायर हमें x रेज़ टू 4 लाना है, तो x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें टू गेट x रेज़ टू 4? तो x स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x स्क्वायर से। देखो मैंने यहां 0x नहीं रखा, x स्क्वायर के बाद कांस्टेंट टर्म आ रहा है, मतलब बीच में एक 0x वाला x वाला टर्म मिसिंग है ना, वो मैंने नहीं रखा 0x, क्योंकि मिसिंग टर्म कहां पे है? डिवाइजर में है। अगर डिविडेंड में होता ना तो उसके लिए मैं 0 रखता, डिवाइजर के लिए नहीं। x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x रेज़ टू 4 एंड x स्क्वायर इंटू माइनस 1 बराबर है मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x रेज़ टू 4, x स्क्वायर इंटू माइनस 1 इज माइनस x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर कहां रखे? माइनस x स्क्वायर, ये तो क्यू वाला टर्म है, यहां रखना होगा माइनस x स्क्वायर। लाइक टर्म्स, तुम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। x स्क्वायर इंटू माइनस 1 इज माइनस x स्क्वायर, तो यहां नहीं, यहां रखोगे। अगर कभी भी डिवाइजर में टर्म मिसिंग है ना, तो ये डिवाइड करते टाइम भी टर्म बीच में मिसिंग ही आएगा। जैसे ये हुआ, क्यूब वाला टर्म ही नहीं आया, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x रेज़ टू 4, x स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, क्यूब वाला टर्म ही नहीं आया, बीच में टर्म मिस हुआ। ऐसा थ्रू आउट होगा इसमें। देखो ऐसा कब होगा? जब डिवाइजर में कोई बीच में टर्म मिसिंग होगा, तो साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस। लास्ट वीडियो में हमारा कोई भी बीच में मिसिंग टर्म नहीं आया, क्योंकि डिवाइजर में कोई टर्म बीच में मिसिंग था ही नहीं, इसलिए नहीं आया। तो ये x रेज़ टू 4 माइनस x रेज़ टू 4 कैंसिल, ये नीचे आ गया कौन? 4x क्यूब, और ये 5 प्लस, तो ये बन गया प्लस 6x स्क्वायर, नीचे आ गया माइनस 7x। यहां पे x स्क्वायर है और हमें 4x क्यूब चाहिए। x स्क्वायर में तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे टू गेट 4x क्यूब? x स्क्वायर में तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे टू गेट 4x क्यूब? तो तुम x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे 4x, 4x इंटू x स्क्वायर 4x क्यूब, 4x इंटू माइनस 1, 4x इंटू माइनस 1 इज माइनस 4x। कहां रखूं? यहां, अरे तो स्क्वायर वाला टर्म है, माइनस 4x इधर आएगा, माइनस 4x, क्योंकि यहां पे डिवाइजर में बीच में एक टर्म मिसिंग है, तो जब तुम ये मल्टीप्लाई करोगे तो इधर मिसिंग टर्म आना ही है। ये माइनस प्लस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब कैंसिल, ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4 इज माइनस 3x, और नीचे आया ये माइनस 3। यहां पे x स्क्वायर है और ये 6x स्क्वायर चाहिए, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस 6 इंटू x स्क्वायर 6x स्क्वायर, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कैंसिल, ये क्या आया? माइनस 3x, और माइनस 3 प्लस 6 विल बी प्लस 3। ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर, इसको आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। हमेशा रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है। अगर तुम 17 को डिवाइड कर रहे हो 5 से, 5 3s are 15, रिमाइंडर इज 2, ये 2 रिमाइंडर है। रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर। तो ये रिमाइंडर क्यों है? क्योंकि इसका डिग्री 1 है,
ये डिवाइजर का डिग्री 2 है, डिवाइजर का डिग्री 2 है, जबकि इसका डिग्री 1 है। क्योंकि इसका डिग्री इससे कम है तो तुम उसको आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम रिमाइंडर कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन और ये बन गया रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर when cubic polynomial is divided by, find the remainder when cubic polynomial, तो x cube minus 3x square plus 4x plus 5, ये cubic polynomial है, ये है cubic polynomial. Find the remainder when divided by x minus 2. ये है क्वेश्चन नंबर 2. Find the remainder when this polynomial px is divided by x minus 2. Find the remainder when polynomial px is divided by x minus 2. यहां पे x है और हमें x क्यूब चाहिए, तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट x क्यूब? तो x में हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x स्क्वायर इंटू माइनस 2x स्क्वायर। ऐसा पूछा है कि अगर पॉलिनोमियल px को x माइनस 2 से डिवाइड करते तो व्हाट शुड बी द रिमाइंडर? क्वेश्चन नहीं ढूंढना है, रिमाइंडर ढूंढना है। साइन चेंज, माइनस प्लस, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, ये -3 + 2, -3 + 2 विल बी -x स्क्वायर और नीचे आ गया +4x। यहां पे x है और हमें -x स्क्वायर चाहिए, ये x है और हमें -x स्क्वायर चाहिए, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? -x इंटू x -x स्क्वायर और -x इंटू -2 तो +2x, वापस साइन चेंज, ये प्लस, ये माइनस, -x स्क्वायर + x स्क्वायर कैंसिल, 4x - 2x इज 2x +5। यहां पे x और 2x चाहिए तो +2, 2 into x 2x and 2 into -2 is -4, साइन चेंज, माइनस प्लस, 2x - 2x कैंसिल, 5 + 4 is 9। पूछा है व्हाट इज रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज 9। ये वीडियो 9th और 10th दोनों के लिए कॉमन वीडियो है। जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि पॉलिनोमियल px is divided by x minus 2, then find the remainder, तो उनको ये पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। वो ये रिमाइंडर कैसे ढूंढ सकते हैं? they can find this remainder by applying remainder theorem। 9th वालों को भी मैंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया नहीं है, लेकिन 10th वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं। 9th वालों को भी मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए 9th वाले डिवाइड करके फाइंड करेंगे रिमाइंडर, और 10th वाले इसका रिमाइंडर कैसे ढूंढेंगे? 10th वाले बच्चे इसका रिमाइंडर कैसे ढूंढेंगे? तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, value of remainder will be given by p of 2, है ना? डिवाइजर x minus 2 है, value of remainder will be given by p of 2, तो p of 2 will be equal to, सीधा p of 2, value of polynomial at 2, तो p of 2 will be equal to 2 cube minus 3 into 2 square plus 4 into 2 plus 5, मतलब 8 minus 3 4 जा 12 plus 8 plus 5, तो 8 plus 8 16 plus 5 is 21 minus 12, क्या आया आंसर? 9। देखो सीधा रिमाइंडर आया। 9th के स्टूडेंट्स ये नहीं करेंगे, ये रिमाइंडर थ्योरम कौन अप्लाई करेंगे? सिर्फ 10th के स्टूडेंट्स। अभी 9th वालों को मैंने रिमाइंडर थ्योरम सिखाया नहीं है, तो जो भी 9th में है वो सिर्फ डिवाइड करके फाइंड करेंगे रिमाइंडर इज 9, और 10th वाले रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे? बाय अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एकदम स्पेशल सम्स है, वेरी स्पेशल सम्स। इसमें से कई सम्स हमारी बुक्स में मिसिंग है। 3 is a zero of polynomial px। polynomial px क्या दिया है? polynomial px दिया है 3x क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 45, ये दिया है पॉलिनोमियल पी एक्स। और क्या बोला है, 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल पी एक्स का जीरो है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। ऐसे सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, ये पॉलिनोमियल पी एक्स दिया है। कैसा पॉलिनोमियल है पी एक्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल पी एक्स कैसा है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और 3 क्या है, 3, तो 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए। देखो इस पॉलिनोमियल में एक अननोन ए है। वो अननोन ए क्या है, वो अननोन ए वेरिएबल और x का कोएफिशिएंट है। टर्म x का कोएफिशिएंट है a। बिल्कुल ध्यान रखना, ये हमारे 9th में भी मिसिंग है। ऐसे सम्स हमारे 10th में भी मिसिंग है। बहुत ही सिंपल सम है। ये पॉलिनोमियल px दिया है और इस पॉलिनोमियल px के अंदर एक अननोन है a, जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। और सामने से तुम्हें कह रहे हैं कि 3 क्या है, 3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब p ऑफ 3 इज 0। ऐसा सामने से कह रहे हैं कि 3 इज अ 0, तो p ऑफ 3 इज 0। तो क्या करोगे, p ऑफ 3 इज इक्वल टू x की जगह पे 3 रख दिया। p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस a इंटू 3 माइनस 45। तो क्या करेंगे, p ऑफ 3 की जगह पर रख देंगे हम 0, क्योंकि वो सामने से कह रहे हैं कि 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब p ऑफ 3 की वैल्यू 0 है। तो p ऑफ 3 की जगह में रख दिया 0। तो 0 इज इक्वल टू 3 इंटू, तो ये बन गया 81 माइनस 9 माइनस 3 है माइनस 45। तो देखो ये a के फॉर्म में एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। माइनस 3a को हम इधर ले जा सकते हैं, तो प्लस 3a ट्रांसपोज कर दिया ये माइनस 3a को। तो 3a इज इक्वल टू 81 माइनस 9 माइनस 45, माइनस 9 एंड माइनस 45 आर माइनस 54, माइनस 9 एंड माइनस 45 विल बी माइनस 54। 81 माइनस 54, 11 माइनस 4 is 7 and 7 minus 5 is 2, 27. So a will be equal to 27 upon 3. So value of a is 9. हो गया। Next sum, the product of two polynomials is 6x cube plus 29x square plus 44x plus 21, and one of the polynomials is 3x plus 7. Find other polynomial. क्या बोल रहे हैं, दो polynomials का प्रोडक्ट दिया है। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स दिया है और दोनों में से एक पॉलिनोमियल दिया है 3x plus 7 और दूसरा हमें फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल px दिया है हमें, पॉलिनोमियल px इज 3x plus 7। एक पॉलिनोमियल दिया है, दूसरा पॉलिनोमियल हमें ढूंढना है qx, और इन दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट दिया है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। ऐसा बोल रहे हैं कि दो पॉलिनोमियल्स हैं, उन दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट क्या है, उनका प्रोडक्ट है 6x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 21। दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट ये है, और इन दोनों में से एक पॉलिनोमियल 3x plus 7 है, तुम्हें दूसरा पॉलिनोमियल qx ढूंढना है। तुम सिंपल से नंबर्स लेके समझ सकते हो। अगर तुमको मैं ऐसा कहूं, अगर मैं तुमको ऐसा कहूं कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 60 है, 60, one of the numbers is 20, will you be able to find other number? अगर मैं तुम्हें ऐसा कहूं कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 60 है और इन दोनों में से एक नंबर 20 है, तो will you be able to find other number? Yes. How will you find the other number? So this other number will be 60 upon 20, means other number will be 3, है ना।
अगर मैं तुमको बोलूं कि दो नंबर्स है, दो नंबर्स, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 10 है, 10, दोनों में से एक नंबर 2 है, तो क्या तुम दूसरा ढूंढ पाओगे? बिल्कुल ढूंढ पाओगे। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 10 है, एक 2 है, तो दूसरा कैसे ढूंढोगे? 10/2, तो अदर नंबर विल बी 5, है ना? बिल्कुल जैसा तुम ये नंबर्स के लिए अप्लाई करते हो, बिल्कुल वही चीज तुम्हें पॉलिनोमियल्स में भी अप्लाई करनी है। तुमको कोई बोले कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 20 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 20 है, अगर एक नंबर 10 है तो क्या दूसरा तुम ढूंढ लोगे? बिल्कुल ढूंढ लोगे। 20/10, अदर नंबर इज 2। जैसे नंबर्स के लिए करते हो वही काम तुम्हें पॉलिनोमियल्स के लिए भी करना है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तो क्या करें? दो पॉलिनोमियल्स का ये प्रोडक्ट है, उसमें से एक दिया है 3x + 7, px की वैल्यू दी है 3x + 7, और qx हमें ढूंढना है। px दिया है, qx ढूंढना है, तो 3x + 7 × qx is equal to 6x³ plus 29x² plus 44x plus 21. So how much will be qx? So qx will be equal to, कैसे मिलेगा? ये मल्टीप्लिकेशन से तो डिवीजन में जाएगा, अरे नंबर्स के जैसा ही, ये मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जाएगा, तो qx will be 6x³ plus 29x² plus 44x plus 21 upon 3x + 7। सिंपल है, बस डिवाइड कर लेंगे। अब हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा qx। ये हम डिवाइड कर लेते हैं, ये हम डिवाइड कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग 6x³ plus 29x² plus 44x plus 21, we have to divide by 3x plus 7 to get other polynomial qx। ये 3x है और 6x³ चाहिए, तो 3x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 6x³ मिले? 3x में क्या मल्टीप्लाई करें? तो 3x में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x। 3x into 2x is 6x, sorry 2x²। 3x into 2x² is 6x³, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, 2x² into 3x 6x³, 2x² into +7 will be plus 14x², साइन चेंज, माइनस माइनस, देखो 29 minus 14 15x², नीचे आ गया प्लस 44x। अब ये 3x है और हमें 15x² चाहिए, तो 3x में क्या मल्टीप्लाई करोगे टू गेट 15x²? तो 3x में मल्टीप्लाई करोगे प्लस 5x, 5x into 3x 15x², 5x into 7 तो प्लस 35x, साइन चेंज, माइनस माइनस, 15x² माइनस 15x² कैंसिल हो गया, 44x minus 35x will be equal to 9x। 44 minus 35 is 9, नीचे आ गया प्लस 21, यहाँ पे 3x है और ये 9x चाहिए, तो 3x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस 3, 3 into 3x 9x, 3 into plus 7 is plus 21, minus minus 9x, 21 minus 21 भी कैंसिल, रिमाइंडर इज 0, तो मिल गया qx। कितना मिला qx? ये रहा qx। qx is 2x² plus 5x plus 3, फाइनल आंसर 2x² plus 5x plus 3। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इफ पॉलिनोमियल px is divided by x² plus 3x plus 5, quotient polynomial and remainder polynomial are 2x² plus x plus 1 and x minus 3 respectively, find px। बिल्कुल ध्यान रखोगे, बिल्कुल ध्यान रखोगे, तुम ये क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करोगे, तुम ये क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करोगे कि इसमें डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वेश्चन क्या है और रिमाइंडर क्या है। क्वेश्चन पढ़ो। पॉलिनोमियल px is, अल्टीमेटली जो ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, अल्टीमेटली तुमको सिर्फ एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड ही करना है। इफ पॉलिनोमियल px is divided by x² plus 3x plus 5,
px is divided by x square plus 3x plus 5, मतलब px क्या है? px मतलब px जो है ना, px वो है डिविडेंड, है ना। इफ पॉलिनोमियल px is divided by, डिविडेंड है, क्वेश्चन पढ़ो, इफ px is divided by मतलब px डिविडेंड है, डिवाइडेड बाय x square plus 3x plus 5, मतलब x square plus 3x plus 5 क्या है? वो x square plus 3x plus 5 डिवाइजर है ना। x square plus 3x plus 5 क्या है? डिवाइजर है, उसको मैं नाम दे देता हूं gx, ये डिवाइजर है तो उसको मैं नाम दे देता हूं dx, है ना, dx डिवाइजर है। क्या है डिवाइजर? x square plus 3x plus 5। The quotient and remainder polynomials are, quotient and remainder polynomials are, quotient and remainder polynomials are, मतलब क्या दिया तुम्हें? क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को मैं दे लिखता हूं qx, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर पॉलिनोमियल्स आर, रिमाइंडर को मैं लिख रहा हूं rx। सब वीडियोस बराबर ध्यान से देखना है और बराबर सॉल्व करना है, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा तुमको। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आर, क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और रिमाइंडर है x माइनस 3। देन फाइंड px, बहुत इजी है, you have to find px. You are asked to find px. px is divided by divisor x square plus 3x plus 5, you get remainder 2x square plus x plus 1 and so you get quotient 2x square plus x plus 1 and remainder is rx, you have to find px. बहुत इजी है। तुमको क्या डिवीजन एल्गोरिथम पता है? डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम, if you are dividing 17 by 5, 5 3s are 15, 17 minus 15 is 2, तो 17 को हम कहते हैं डिविडेंड, 5 को हम कहते हैं डिवाइजर, 3 को हम कहते हैं क्वोशंट और 2 को हम कहते हैं रिमाइंडर। तुमने कभी पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे कि 17 है 17, तो दिस 17 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 2, देखो 5 3s are 15 प्लस 2 is 17। हमेशा डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, है ना। अगर तुम 11 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो 2 5s are 10, 11 minus 10 is 1, तो दिस 11, देखो 11 is equal to 2 into 5 plus 1, always डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, बचपन में पढ़ा होगा। इसे डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। वही डिवीजन एल्गोरिथम तुम्हें यहां पे अप्लाई करना है। डिविडेंड px इज इक्वल टू डिवाइजर dx, जैसे तुम नंबर के लिए अप्लाई करते हो वही चीज तुम्हें पॉलिनोमियल के लिए अप्लाई करनी है, कोई भी फर्क नहीं है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर rx, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, सो px विल बी इक्वल टू dx इनटू qx। क्या है dx? तो dx है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इनटू क्वोशंट। क्या है क्वोशंट? क्वोशंट है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर तो रिमाइंडर है x माइनस 3, ये रिमाइंडर है x माइनस 3, मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ये दोनों ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ये ट्राइनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते? तो पहले x स्क्वायर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3x मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 मल्टीप्लाई होगा।
So what will be px? So px will be equal to, देखो पहले x square मल्टीप्लाई हो रहा है, x square into 2x square plus x plus 1 plus 3x into 2x square plus x plus 1 plus 5 into 2x square plus x plus 1 plus वो x minus 3 जो है it will remain as it is, बस अब मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या हो जाएगा ये x square into 2x square 2x raised to 4 x square into x तो plus x cube plus x square plus 6x cube plus 3x square plus 3x, यहां पे 5 2 तो plus 10x square, 5 into x तो plus 5x, 5 into 1 तो plus 5 plus x minus 3, तो 2x raised to 4 ये x cube, ये 6x cube, 7x cube ये plus 7x cube, x square plus 3x square, 4x square plus 10x square तो plus 14x square, फिर लाइक टर्म्स में कौन सा दिख रहा है तुम्हें, 3x plus 5x 8x plus x तो plus 9x, और ये 5 minus 3 will become plus 2, ये मिल गया हमें px, क्या आंसर, डिफिकल्ट है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वैरायटी ऑफ सम्स करने पड़ेंगे ये बार का, तुमको मैंने पहले भी बताया 10th के स्टूडेंट्स को कि बोर्ड का पेपर सब लोग बोले टफ इसीलिए है क्योंकि उन्होंने बुक के बाहर कुछ देखा ही नहीं है, बुक ही देखिए, बुक के बाहर टेक्स्ट बुक के बाहर उन्होंने कुछ सॉल्व ही नहीं किया, और सब 90% से ज्यादा सम्स ये बार बोर्ड एग्जाम में 2020 में सब बाहर से आए थे, उन्होंने कभी ऐसे सब सम सॉल्व ही नहीं किए, सिर्फ टेक्स्ट बुक सॉल्व करके जाओगे तो दैट इज नॉट इनफ, कभी भी ऐसा पेपर पूछेंगे तो यू सी टू इट कि यू नीड टू प्रैक्टिस लॉट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, डिवाइड px इक्वल्स टू, क्या है px, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बाय x माइनस 2, फाइंड rx मतलब यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर, rx मतलब यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर, डिवाइड px, ये px है, डिवाइड px बाय x माइनस 2 एंड फाइंड rx मींस यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर। क्वेश्चन में बोला है डिवाइड, तो 10th वाले स्टूडेंट्स यू कैन नॉट अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम हियर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है डिवाइड एंड फाइंड rx, तुम्हें डिवाइड ही करना पड़ेगा, यू कैन नॉट अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम। ये रहा x और ये रहा x क्यूब, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट x क्यूब, तो x में मल्टीप्लाई करेंगे हम x स्क्वायर इनटू x क्यूब, x स्क्वायर इनटू -2 तो -2x स्क्वायर, साइन चेंज, ये माइनस प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल, ये -4 प्लस 2 -2x स्क्वायर, नीचे आ गया प्लस 5x, यहां पे x है और हमें -2x स्क्वायर चाहिए, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट -2x स्क्वायर, तो x में मल्टीप्लाई करेंगे -2x into x -2x square, -2x into -2 will become plus 4x, इधर ये प्लस और ये -2x square plus 2x square कैंसिल, 5x minus 4x will be x, और नीचे आ गया -2, यहाँ पे x है और इधर भी x चाहिए, तो प्लस 1 into x 1 into -2 is -2, माइनस प्लस x minus x कैंसिल, -2 plus 2 कैंसिल 0, तो rx is remainder, rx is 0, remainder is 0, rx is 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 जरा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर x raised to 4 plus 57x plus 15 pence to be distributed in a class of x square plus 4x plus 2 students. Each student should get
maximum possible number of pens. Find the number of pens received by each student and number of pens left undistributed. ब्रैकेट में दिया है x belongs to साइन है जो तुम्हें e जैसा दिख रहा है, belongs to n मतलब x is a natural number. x is a natural number. बिल्कुल ध्यान रखना. सपोज मेरे पास 102 पेन्स हैं. सपोज आई एम हैविंग 102 pens and these 102 pens I have to distribute equally among 20 students. Suppose I am having 102 pens and these pens I have to equally distribute among 20 students. और कोई मुझे ऐसा पूछे कि find out how many pens each student will get and how many pens are remaining with me. मेरी बात समझे? क्वेश्चन ऐसा मैंने तुमको बोला कि कोई ऐसा बोले see I am having 102 pens. I am having 102 pens which are to be equally distributed among 20 students. Find how many pens each student will get and how many pens will be left undistributed. तो मैं क्या करूंगा, ये 102 है 102, उसको मैं 20 से करूंगा डिवाइड. ठीक है, तो 25 100, 25 100, 102 माइनस 100 तो 2 आया. तो ईच जो मेरा ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ईच स्टूडेंट विल गेट 5 पेन्स और 2 मेरे पास बच गए रिमाइंडर. तुमको ओरली भी पता था ना, अगर 102 पेन्स है मेरे पास और 20 स्टूडेंट्स हैं और सबको मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डेफिनेटली ईच स्टूडेंट विल गेट 5 पेन्स, क्योंकि 5 into 20 is 100 और 2 पेन्स मेरे पास रिमेनिंग रहेंगी. तो उसका मेथड क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ पेन्स को मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड किया. तो जो मेरा क्वेश्चन आया वो है पेन्स रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट और जो मेरा रिमाइंडर आया वो है नंबर ऑफ पेन्स लेफ्ट. जैसा ये एग्जाम्पल तुमको मैंने नंबर्स में बताया, सेम वे वही एग्जाम्पल यहां पे पॉलिनोमियल्स के लिए दिया है. कोई भी फर्क नहीं है. जो तुमको मैंने नंबर्स के लिए बताया वही इन्होंने यहां पे पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया है. पढ़ो. देयर आर x raised to 4 plus 57x plus 15 pens to be distributed in a class. मतलब टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पेन्स, जैसे मेरे एग्जांपल में 102 पेन्स थे, ऐसे टोटल नंबर ऑफ पेन्स आर x raised to 4 plus 57x plus 15. कितने टोटल पेन्स हैं? To be distributed in a class of x square plus 4x plus 2. In a class of x square plus 4x plus 2. तो x square plus 4x plus 2 क्या है? number of students in class है. number of students in class is x square plus 4x plus 2. number of students in class is x square plus 4x plus 2. और क्या बोल रहे हैं? each should get maximum number of pens, find number of pens received by each student, मतलब ये क्वेश्चन, and number of pens left undistributed मतलब रिमाइंडर. तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल नंबर ऑफ पेन्स को, ठीक है, ये एग्जांपल तुम साइड में रख सकते हो. ये 102 क्या है? टोटल पेन्स है ना, टोटल पेन्स, उसी को हमने नंबर के फॉर्म में देख लिया. ये क्या है? टोटल स्टूडेंट्स है ना, टोटल स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन जो आया वो क्या है? पेन्स रिसीव्ड बाय वन स्टूडेंट. और ये रिमाइंडर आया वो क्या है? पेन्स लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुई, जो पेन्स डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुई, पेन्स लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड. तो हम इसको डिवाइड करने वाले.
अब प्रॉब्लम देखो डिविडेंड में प्रॉब्लम देखो, तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिविडेंड है इसमें x⁴ के बाद दो टर्म्स मिसिंग है, x³ मिसिंग है, x² मिसिंग है, तो यहां पे 0x³ प्लस 0x² प्लस 57x प्लस 15 अगर मिसिंग डिविडेंड में है तो ही 0 रखोगे, कभी भी डिवाइजर के लिए 0 नहीं रखोगे। अगर डिवाइजर में मिसिंग होगा तो 0 नहीं, डिविडेंड में होगा तो ही 0 रखोगे। वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय x² प्लस 4x प्लस 2, देखो ये x² है और x⁴ चाहिए, तो x² में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² इंटू x², x⁴, x² इंटू 4x तो प्लस 4x³, x² इंटू 2 तो प्लस 2x², साइन चेंज माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो x⁴ माइनस x⁴ कैंसिल हो गया, ये 0 माइनस 4 विल बी माइनस 4x³, ये 0 माइनस 2 विल बी माइनस 2x², और नीचे आ गया 57x प्लस 57x। अब ये x² है और हमें माइनस 4x³ चाहिए, तो x² में क्या मल्टीप्लाई करें टू गेट माइनस 4x³, तो x² में मल्टीप्लाई करना होगा माइनस 4x, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माइनस 4x इंटू x² माइनस 4x³ माइनस 4x इंटू 4x तो माइनस 16x², माइनस 4x इंटू 2 तो माइनस 8x, साइन चेंज, ये बन जाएगा प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, माइनस 4x³ प्लस 4x³ कैंसल, ये माइनस 2 प्लस 16 विल बिकम 14x², 57 प्लस 8 विल बी प्लस 65x, और नीचे आ गया प्लस 15, यहां पे x² और 14x² चाहिए तो प्लस 14 इंटू x² 14x², 14 इंटू 4 तो प्लस 56x, 14 इंटू 2 तो प्लस 28, फिर से साइन चेंज, ये माइनस और ये भी माइनस, 14x² माइनस 14x², 65 माइनस 56 इज 9x, 15 माइनस 28 इज माइनस 13। तो लास्ट में आंसर में क्या लिखोगे, क्योंकि ये सब x के फॉर्म में है तो फाइनल आंसर भी x के फॉर्म में आएगा। सो ईच स्टूडेंट विल गेट x² minus 4x plus 14 pence and total pence left undistributed 9x minus 13 ये रिमाइंडर है क्योंकि इसका डिग्री 1 है और डिवाइजर का डिग्री 2 है, क्योंकि इसका डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटा है, मतलब ये रिमाइंडर हो गया, इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 सेम वे, क्वेश्चन नंबर 8, a trader bought 2x square minus x plus 2 TV sets for rupees 8x raised to 4 plus 7x minus 6. Find the price of one TV set. अगर तुम 10 TV sets लाए, you have brought 10 TV sets for 2 lakh rupees. You have bought 10 TV sets for 2 lakh rupees. Then what is the price of one TV? ये 10 क्या है? 10 total number of TV sets. ये 2 lakh क्या है? Total cost. You have bought 10 TV sets for 2 lakh rupees. Then what is the cost of one TV? What is the cost of one TV? कैसे मिलेगा? तो 2 लाख को तुम डिवाइड कर दोगे 10 से, 2 लाख को तुम
10 से डिवाइड कर दोगे, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ टीवी से तुम डिवाइड कर दोगे, मतलब 20,000। कॉस्ट ऑफ 1 टीवी इज ₹20,000। कुछ ऐसा ही करना है तुम्हें। अ ट्रेडर बॉट 2x square minus x plus 2 TV sets. Total number of TV sets. Total number of TV sets. कितने TV sets है? 2x square minus x plus 2. Total number of TV sets. For rupees. मतलब टोटल अमाउंट कितना खर्च किया उसने, टोटल अमाउंट स्पेंड, हाउ मच टोटल अमाउंट ही स्पेंड, ही स्पेंड 8x raised to 4 plus 7x minus 6 amount. You have to find cost of 1 TV set. कैसे ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे? तो तुम्हें इस बड़े पॉलिनोमियल को, डिग्री 4 वाले को इससे डिवाइड करना होगा। मतलब ये डिविडेंड तुम देखो तो डिविडेंड में तो 2 टर्म मिसिंग है। इन शॉर्ट तुम्हें बड़े पॉलिनोमियल को, अल्टीमेटली बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, डिग्री 4 वाले को डिग्री 2 वाले से डिवाइड करना है। लेकिन इसमें 2 टर्म बीच में मिसिंग है, इसमें x क्यूब मिसिंग है, इसमें x स्क्वायर भी मिसिंग है। तो 8x raised to 4 plus 0x क्यूब प्लस 0x square plus 7x minus 6. You have to divide by 2x square minus x plus 2. अब ये 2x square है और हमें 8x raised to 4 चाहिए। 2x square है, हमें 8x raised to 4 चाहिए। तो 2x square को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8x raised to 4 के लिए? तो this 2x square will be multiplied with 4x square. 4x square into 2x square will be 8x raised to 4. 4x square into minus x will be minus 4x cube. 4x square into 2 will be plus 8x square. Sign change. Next step पे sign change. ये हो गया माइनस, ये प्लस और ये माइनस। 8x raised to 4 minus 8x raised to 4 कैंसल। ये 0 plus 4 will become 4x cube minus 8x square। नीचे आ गया, कौन आ गया? नीचे आ गया 7x। बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ाई करना है। ये 2x स्क्वायर है और 4x क्यूब चाहिए, तो 2x स्क्वायर में तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे टू गेट 4x क्यूब? तो 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे 2x 2x into 2x square will become 4x cube. 2x into minus x will become minus 2x square. तीनों से मल्टीप्लाई होगा, मोनोमियल इनटू ट्राइनोमियल। 2x into minus x minus 2x square, 2x into 2 बन जाएगा प्लस 4x। साइन चेंज करोगे, ये हो गया माइनस, ये प्लस और ये माइनस। 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब कैंसल। ये माइनस 8 प्लस 2 तो माइनस 6x स्क्वायर। 7x माइनस 4x तो प्लस 3x, समझे? और ये माइनस 6 आ जाएगा नीचे, माइनस 6। यहां पे 2x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर चाहिए, तो 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करोगे? माइनस 3। माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस x तो प्लस 3x, माइनस 3 इंटू 2 तो माइनस 6। एक बार फिर से साइन चेंज, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कैंसल, प्लस 3x माइनस 3x माइनस 6 प्लस 6 रिमाइंडर इज 0। तो ये आंसर है तुम्हारा। क्या लिखोगे आंसर में? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टीवी सेट्स इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ टीवी सेट्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। जो भी 9th के स्टूडेंट्स हैं वो अभी वीडियो को ऑफ कर सकते हैं।
क्योंकि ये जो क्वेश्चन 9 है वो तुमको नहीं आएगा, ऐसा कुछ तुमने पढ़ा नहीं है। तो 9th के स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 8 तक ही सॉल्व करना है। 9th के स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना है, 8 तक ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 10th के स्टूडेंट्स के लिए, -√2 एंड √2 आर टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px दिया है 2x⁴ प्लस 7x³ -8x² -14x + 8, ये दिया है पॉलिनोमियल px। और क्या बोला है, -√2 एंड √2 आर zeros, find the remaining zeros, we have to find remaining zeros। ये क्वेश्चन नंबर 9 के स्टूडेंट्स को नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कुछ तुमने पढ़ा नहीं है, ये 10th वालों को करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्या हमने कोई ऐसा सम सॉल्व किया है? हमने ऐसे टोटल सेम इसी टाइप के हमने 3 सम्स किए। एक आया था शायद 2.3 में, एक 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज में आया था। 2.3 में वो √5/3 -√5/3 आर द जीरोस, फाइंड अदर जीरोस। फिर 2.4 वो जो हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज की थी उसमें आया था एक क्वेश्चन कि जीरोस आर 2 + √3 2 - √3 ऐसा कुछ वैल्यू थी। और तीसरा सम हमने एग्जांपल्स में किया था लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में एग्जांपल्स में। ये वही सिमिलर तो है। ये पॉलिनोमियल px है, डिग्री 4 स्पेशल है, इसलिए बार बार एक टाइप के सम्स तुम्हें मैं बता रहा हूं, क्योंकि दीज आर स्पेशल सम्स जिसमें लोग घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं, जबकि ये बहुत इजी चीजें हैं। ये पॉलिनोमियल px का डिग्री क्या है, 4, तो इट शुड हैव 4 जीरोस, और 4 जीरोस में से हमें 2 जीरोस दिए हैं और बाकी के 2 जीरोस हमें फाइंड करने हैं। तो क्या करोगे, इसमें तुम अप्लाई करोगे फैक्टर थ्योरम। -√2 एंड √2 आर जीरोस, इसका मतलब p ऑफ -√2 इज इक्वल टू 0 एंड p ऑफ √2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। p of -√2 is 0, p of √2 is 0. Therefore by factor theorem we can say x plus √2, है ना, factor theorem। p of -√2 is 0, p of √2 is 0, so by factor theorem x plus √2 and x minus √2 are factors of polynomial px। अगर x plus √2 और x minus √2 पॉलिनोमियल px के फैक्टर्स हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी px का फैक्टर होगा। Therefore x plus √2 into x minus √2 इनका प्रोडक्ट, ऐसा चौथा सम कर रहे हैं हम, तो वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, x² minus √2² means x² minus 2 is also x² minus 2 is also factor of px, is also factor of px। अब हम px को x² minus 2 से डिवाइड करेंगे। अब अगर हम px को x² minus 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट अदर फैक्टर, है ना, 2x⁴ plus 7x³ minus 8x² minus 14x plus 8, we are dividing by x² minus 2, तो we will get other factor। बीच में तो एक टर्म मिसिंग है, लेकिन अगर डिवाइजर में मिसिंग होता है तो हम 0 नहीं रखते। 0 कब रखते हैं, अगर डिविडेंड में हो तो। इधर एक मिसिंग टर्म आता जाएगा, इधर x² है
और 2x रेज टू 4 चाहिए, तो x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, 2x रेज टू 4, 2x स्क्वायर इंटू -2 तो -4x स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस प्लस, 2x रेज टू 4 माइनस 2x रेज टू 4 कैंसल, ये आ गया 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, और नीचे आ जाता है -14x। यहां पे x स्क्वायर और 7x क्यूब चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7x, 7x इंटू x स्क्वायर, 7x क्यूब, 7x इंटू -2 विल बी -14x, माइनस प्लस 7x क्यूब माइनस 7x क्यूब कैंसल, ये आ गया -4x स्क्वायर, और -14x प्लस 14x भी कैंसिल होके नीचे आ गया +8। बहुत आसान है। यहाँ पे x स्क्वायर है और ये -4x स्क्वायर चाहिए, तो -4 इंटू x स्क्वायर -4x स्क्वायर, -4 इंटू -2 विल बिकम +8। एक बार फिर साइन चेंज, ये प्लस माइनस, तो -4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कैंसिल, 8 और -8 रिमाइंडर है 0। तो हमें अदर फैक्टर मिल गया, और अदर फैक्टर से हमें बाकी के दो जीरोस मिल जाएंगे। दैट मींस पॉलिनोमियल px विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 इंटू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। ऑलरेडी यहां से तो हमें दो जीरोस पता ही थे। अब जो ये दूसरा फैक्टर मिला है ना, ये मिला है ना हमें दूसरा फैक्टर, उससे हमें बाकी के दो जीरोस मिल जाएंगे। टू फाइंड अदर टू जीरोस या रिमेनिंग टू जीरोस, लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0। लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें स्प्लिटिंग कर लेंगे, क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4 इज 0। स्प्लिटिंग मिडल टर्म, 2x x प्लस 2 x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1 is equal to 0 means either x plus 4 is 0 if a into b is 0. बहुत बार बताया, if a into b is 0 then either a is 0 or b is 0. So either x plus 4 is 0 or 2x minus 1 is 0. Means either x will be equal to minus 4 or 2x is 1. Means x is equal to 1 upon 2. So x is either minus 4 or x is 1 by 2. Therefore we can say minus 4 and 1 by 2 are zeros of polynomial px. Other zeros are other zeros or remaining zeros of polynomial px. समझ गए? इसके आगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.